हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 आईसीएसई का जो पूरा सिलेबस है मैथ्स का, वो मैं आज से मैं वो क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज पहला चैप्टर है, तो हम लोग उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग उसका जो प्रॉब्लम है, कोई भी बुक उठाओ आईसीएसई और सीबीएसई का, तो वो सब हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला चैप्टर है हमारा, वो है एक्सपेंशन। तो पहले हमें वो एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला होता है, वो सब सारी फॉर्मूला आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद वो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला चैप्टर है आईसीएसई क्लास 9 स्टैंडर्ड का, वो है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन तो एक्सपेंशन का जो हमारा पहला फॉर्मूला है, वो है कि a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप लोग चाहो तो सब फॉर्मूला को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये सब फॉर्मूला मैं आज जो डिस्कस करने जा रही हूँ, वही सब फॉर्मूला से आप लोगों के लिए जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सब यही सब फॉर्मूला यूज करके ही होना है। तो ए हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देन a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए। देन अगर बोल दे ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होगा। तो इस सब को ऐड कर दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो 2ab कट गया, 2a स्क्वायर है 2b स्क्वायर है, देन 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो गया 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता, तो क्या फॉर्मूला होता, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये सब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, मतलब सब कट जाता, सिर्फ 2ab प्लस 2ab मतलब 4ab, यही सिर्फ बच जाता। तो इसका जो आंसर है वो है 4ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला है वो है 4ab। नेक्स्ट और एक जो छोटा सा फॉर्मूला है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलो, ये तो था बेसिक फॉर्मूला। आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैं इरेज कर देती हूँ। देन उसके बाद जो और भी फॉर्मूला है वो सब मैं नेक्स्ट डिस्कस करती हूँ, तब तक मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट अगर दे दे a प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर, तो कितना होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर a प्लस बी से लिखते थे, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर, तो सेम ही है, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab था, तो b की जगह पर यहाँ पर है 1 बाई ए, देन 1 बाई ए एंड b का स्क्वायर मतलब 1 बाई ए का स्क्वायर। तो a ये कट गया, देन हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2,
माइनस में रहता तो यहाँ पर हो जाता माइनस। ठीक है, ये सब था बेसिक फॉर्मूला। एंड अगर फिर से बोले a प्लस 1/a² प्लस a माइनस 1/a², देन फिर से सेम होगा, मतलब ये आ गया a² प्लस 1/a² प्लस 2, एंड यहाँ पर कितना आएगा, -2 हो जाएगा। देन a² प्लस 1/a² माइनस 2, तो ये 2 कट गया। देन 2 ऑफ a² प्लस 1/a²। ठीक है, तो ये सब बेसिक सा फॉर्मूला है, ये सब आप लोगों को पहले याद कर लेना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उससे यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का, वो सब क्वेश्चन यही फॉर्मूला बेस से होगा। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद आ जाए तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर माइनस होता तो फिर से यहाँ पर माइनस होता तो क्या होता, यहाँ पर माइनस होता तो सब कट जाता, सिर्फ यहाँ पर 4 बचे हुए होते हैं, क्योंकि ये प्लस ही था, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर सिर्फ 4 बचे हुए थे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको इरेज करती हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये कितना होगा, ये होगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लो। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर मतलब a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, नेक्स्ट है x प्लस a x प्लस b, तो जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दो इन दोनों को, x² प्लस x के साथ b का मल्टीप्लिकेशन, देन x के साथ a का मल्टीप्लिकेशन, देन ये a के साथ b का मल्टीप्लिकेशन मतलब ab। अब देखो क्या आ रहा है, a² प्लस यहाँ से x कॉमन, a प्लस b प्लस ab। ठीक है, तो इसका हो गया ये फॉर्मूला। माइनस होता तो माइनस में फॉर्मूला होता। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको इन दोनों को भी नोट कर लो आप लोग पहले, देन हम लोग जाते हैं हमारा जो एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग क्लास 9 का आर.डी. शर्मा फॉलो कर रहे हो तो उस आर.डी. शर्मा या फिर कोई CBSE बोर्ड का कोई भी आप लोग बुक उठा लो, पहले ये सब फॉर्मूला आप लोग रिवाइज कर लो, देन उसके बाद अगर एक्सरसाइज करोगे तो वो सब आ जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। देन चलो तो फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से डिस्कस करते हैं। पहले कुछ बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है वो है 3a प्लस 5b का स्क्वायर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इसको हम लोग पूरा का a मानेंगे एंड इसको हम लोग पूरा b मानेंगे। ये हो गया a, ये हो गया b। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम लोग यहाँ पर a क्या है, 3a है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 5b प्लस 5b का स्क्वायर। ओके, देन 9a का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30ab प्लस 25b स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। एक बार फिर से देख लो, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बेसिक सा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मैं यहाँ पर नोट डाउन करती हूँ 2 नंबर। 1/2x प्लस 5/2y। तो फिर से हम लोग इसको क्या मानेंगे, a मानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग फिर से a मानेंगे एंड इसको हम लोग फिर से b मानेंगे। देन फिर वही फॉर्मूला a² प्लस b² का फॉर्मूला, मतलब 1/2x प्लस 2 इंटू 1/2x प्लस 5/2y प्लस 5/2 का ये पूरा का स्क्वायर, 5/2y इसका पूरा स्क्वायर। तो इतना इसका क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4x² प्लस 2 कट गया, देन 5/2xy प्लस 25/4y²। ये हो गया आंसर, ठीक है। आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, देन फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा। तो इसको इरेज कर देते हैं, ये तो था बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 3 नंबर। 2a प्लस 3b प्लस 4c का स्क्वायर, ठीक है। 2a प्लस 3b प्लस 4c का स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग क्या बोले थे, इसका जो फॉर्मूला था वो था a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 ऑफ ab प्लस bc प्लस ca, यही फॉर्मूला था। तो बस यहाँ पर बैठा तो उसका जो फॉर्मूला, मतलब a² कितना है, 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना है, 3b का स्क्वायर, देन है c का स्क्वायर मतलब 4c का स्क्वायर, देन 2 ऑफ ab मतलब 2a इंटू 3b, 2a इंटू 3b प्लस क्या है bc मतलब 3b इंटू 4c, 3b इंटू 4c प्लस क्या है ca मतलब 4c इंटू 2a, 4c इंटू 2a, ठीक है। तो चलो इसको आप कैलकुलेशन कर दो, बस हो जाएगा आप लोग का आंसर। तो 2a का स्क्वायर मतलब 4a² प्लस 3b का स्क्वायर मतलब 9b का स्क्वायर प्लस 4c² मतलब 16c² प्लस 2 ऑफ 3 इंटू 2 6ab प्लस 12bc प्लस 8ca, बस। तो ये था बेसिक फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये हो गया बेसिक सा फॉर्मूला यूज करके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, if x plus 1/x equal to 4, x plus 1/x equal to 4 ये वैल्यू दिया हुआ है। देन बोला है कि then find the value of पहला जो है वो है कि x² प्लस 1/x² एंड सेकेंड क्या है x⁴ प्लस 1/x⁴। इसका वैल्यू हमें निकालना है। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² एंड x⁴ प्लस 1/x⁴। इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल टू 4। तो हम लोग इस यहाँ पर किसका है, x² प्लस 1/x² का वैल्यू हमें निकालना है। तो अगर हम लोग बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर दे तो क्या होगा, मतलब x प्लस 1/x का अगर स्क्वायर कर दे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो
तो ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, मतलब कट जाएगा, सिर्फ 2 ही बचा रहेगा, देन इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू हो गया 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो ये हो गया 2। तो हमारा पहला आंसर निकल गया। सेकेंड क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू हमें निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकाल लिया है 2। देन फिर हम लोग इसको अगर फिर से स्क्वायरिंग करें तो कितना होगा, इसको अगर फिर से स्क्वायरिंग करें बोथ साइड का, तो होगा x⁴ प्लस 2 इंटू 1/x² इंटू x² प्लस 1/x⁴ 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये कट गया। यहाँ पर है x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 4 माइनस 2, देन फिर से 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। और एक क्वेश्चन है इस टाइप का, तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, बस हम लोग स्क्वायरिंग करके इसका वैल्यू हम लोग निकल रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि लिखते हैं जैसे, इफ पहला वाला क्वेश्चन से कुछ सिमिलर ही है ये, x प्लस 1/2x इक्वल टू 3 है। देन बोला है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/2x, then find the value of x² प्लस 1/4x² and x² प्लस 1/4x² and x⁴ प्लस 1/16x⁴। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, मैंने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग खुद से ट्राई करो, देन मैं बोल देती हूँ। अगर आप लोग पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को हो जाएगा। मेरे ये वीडियो आप लोग खुद से ट्राई करो, देन फिर मैं इसको कर देती हूँ। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 1/2x इक्वल टू 3। तो इसको हम लोग फिर से अगर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वन क्वेश्चन में x² प्लस 1/4x² का वैल्यू निकालने को बोला है। तो हम लोग अगर इसको स्क्वायर करें, x प्लस 1/2x का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो होगा x² प्लस 1/4x² प्लस 2x इंटू 1/2x इक्वल टू 9। 2x कट गया, हो गया x² प्लस 1/4x² इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज 8। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है x⁴ प्लस 1/x⁴। सिमिलरली फिर से हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे। फिर से अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर दे तो ये आ जाएगा x⁴ प्लस 1/16x⁴, 2 इंटू x² इंटू 1/4x² इक्वल टू 64। ओके, इक्वल टू आ गया 64। देन x² कट गया, 2 1/2 यहाँ पर होगा। देन इसको इस साइड में नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ये 1/2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 1/2 अगर माइनस हो जाएगा तो 2 उसका एलसीएम 8, 6 2 12 माइनस 1 दैट इज 127/2। कुछ इस तरीके से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो 1 and 2 अगर वह तो 1 and 2 का आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों को बुक में है तो आप लोग बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो टाइप है वो देखती हूँ कि कैसा है। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ, अब देखो ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू 40, देन फाइंड a प्लस 1/a, 2 में है a माइनस 1/a एंड 3 में है a² माइनस 1/a²। बस, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, पहला क्वेश्चन में हम लोगों को a प्लस 1/a इसका वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन अब हमें a² प्लस 1/a² का वैल्यू दिया हुआ है, इससे आना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो है वो है हम लोग करेंगे कि a² प्लस 1/a² इक्वल टू 4। हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड में 40 नहीं है, क्या करेंगे हम लोग बोथ साइड में 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 को अगर ऐड कर दें तो ये हो गया 16, एंड इसको हम लोग इस तरीके से लिख ही सकते हैं 1/a² प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू a² माइनस 1/a² इक्वल टू 16, क्योंकि a² कट जाएगा, 1 ही बचा रहता है, तो 2 इंटू 1 इज 2। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a² इक्वल टू 16, देन a प्लस 1/a का वैल्यू हो गया प्लस माइनस दैट इज 4। ओके, तो हम लोगों को a प्लस 1/a का वैल्यू पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है a माइनस 1/a इसका वैल्यू। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम लोग प्लस 2 ऐड करे थे बोथ साइड, हम लोग अब क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो 2 नंबर है, तब तक मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखो कि क्या हुआ, इस a माइनस 1/a का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग a² प्लस 1/a² माइनस 2 देन 14 माइनस 2 दैट इज 12, एंड a² प्लस 1/a² माइनस 2 इंटू a² प्लस 1/a², फिर से हम लोग क्या करें, देन 12 a², देन a हो गया a माइनस 1/a का स्क्वायर, एंड ये हो गया 12, ठीक है। ये हो गया 12, तो इसका वैल्यू आएगा a माइनस 1/a इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2 अपॉन √3। कुछ इस तरीके से आप लोगों का आंसर आएगा, प्लस माइनस 2 अपॉन √3, ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यू भी आ गया a माइनस 1/a। अब है क्या 3 नंबर में a² माइनस 1/a²। तो a² माइनस 1/a² का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला था कि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। देन है a² माइनस 1/a², तो ये होगा a प्लस 1/a एंड a माइनस 1/a। तो a प्लस 1/a का वैल्यू है प्लस माइनस 4, एंड इसका भी वैल्यू है प्लस माइनस 2√3, मतलब 8√3 इसका आंसर, ठीक है। तो ये जो हमारा जो प्रॉब्लम है, ये तो न्यू टाइप का जो प्रॉब्लम है, तो अगर तो समझ में आया, कुछ इस तरीके से हम लोगों को फाइंड करना है। अगर यहाँ पर a² प्लस 1/a² का वैल्यू दिया हुआ है, उसमें से हम लोगों को a प्लस 1/a का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको माइनस से माइनस या प्लस करके देखना है हमें क्या किसका वैल्यू पूछा है, a प्लस 1/a का क्या a माइनस 1/a का। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो सब सॉल्व। अगर आप लोग कहीं भी बुक से क्लास 9 की कहीं भी बुक से आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइप है, वो देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तब तक मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हमारा जो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, a² माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड
then find one number then find the value of a plus 1 by a and a square plus 1 by a square. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको यूज़ करके हमें क्या निकालना है, a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे करें, हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको ए स्क्वायर प्लस 1 इधर रखेंगे और 3a को इस साइड में लेकर आएंगे। ठीक है, देन फिर क्या करेंगे, ये जो a है इसको हम लोग इस साइड में डिवाइड, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो इस साइड में अगर आएगा तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो होगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 3। ठीक है, देन अगर हम लोग इसको अलग से डिवाइड करें, मतलब ए स्क्वायर बाई ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 3, तो ये ए कट गया, ए तो कितना होगा, ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 3। ठीक है, तो मतलब इसका वैल्यू आ गया, a प्लस 1 बाई ए इसका वैल्यू आ गया। देन हम लोग इसको क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस ए 1 बाई स्क्वायर। ये तो मैंने बहुत ही करवा दिया है, आप लोग बहुत ही इजीली इसको निकाल सकते हो। ए प्लस 1 बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। देन हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2, ए तो कट जाएगा, हो गया 3। देन ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 3 माइनस 2 दैट इज 1। बहुत ही सिंपल है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, उससे से a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें a है वो ए को इस साइड में लेकर आएंगे। देन ए को हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो बस हो गया, बहुत ही ईजी है, कुछ भी क्वेश्चन घबराने की कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ईजी है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी बहुत इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो एक्सपेंशन चैप्टर का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का हम लोग सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। और भी क्वेश्चन है, और भी इस टाइप से ही बहुत ही सारी क्वेश्चन है बुक में। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत जल्द हो जाएगा। मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से और भी क्वेश्चन इस चैप्टर से डिस्कस करूँगी। तब तक अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके